नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और मुख्य रूप से देखा जाए तो गुरु के वक्री भ्रमण की। तो देखिए, गुरु वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। तो ये जो समय है वो वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो आपके द्वितीय स्थान का स्वामी भी है और आपके 5वें घर का स्वामी भी है, यानी कि दूसरे घर का और 5वें घर का स्वामी है। और अभी ट्रांजिट के अंदर गुरु आपके 7th हाउस में 7वें घर में वृषभ राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और वहीं पर ये वक्री भी होंगे। तो पंचमेश होकर सप्तम भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं, सेकेंड लॉर्ड बनकर भी ये 7th हाउस में वक्रावस्था में आएंगे। देखिए, ये पोजीशन में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 7th हाउस होता है मैरिज का, लाइफ पार्टनरशिप का और साथ में आपके बिजनेस पार्टनरशिप का। तो किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप देखी जाती है तो यहाँ से देखी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों की भी मैरिजेस होने वाली है या उनके लिए आप राइट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें मुझे लगता है कि आप री इवेल्युएट कर पाएंगे चीजों को। कहीं पहले आपकी शादी की बात हुई थी, उस चीज को वापस से स्टार्ट किया जाएगा, रीस्टार्ट होती है चीजें। जो शायद हैंग हो चुकी थी उसे वापस स्टार्ट किया जाता है। यानी कहीं रिश्ते की बात करी थी तो वापस से वो रिश्ता आपके लाइफ में आता है और आप उसको कंसिडर करते हैं। इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। जिनके भी लव मैरिजेस की प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि घर पे बात करने की जो परिस्थिति होती है कि जहां हम घर पे बात करना चाहते हैं मैरिज से कनेक्टेड, तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं, वो बैठकर आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। गुरु वक्रावस्था में कुछ डिलेस के साथ काम बनवाता है, यानी कि आपको परिस्थितियों को समझाना पड़ेगा और परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता ये गुरु वक्रावस्था में देते हैं। मगर ये चीज है कि आप सिचुएशन को काफी हद तक हैंडल कर पाएंगे। और साथ में मैरिज से कनेक्टेड बात जब घर में आप करेंगे या आपके घर में करते हैं या कोई सामने जो भी आपके व्यक्ति हैं जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं उसके साथ बात करने के अंदर शायद हो सकता है कि शायद बात में कोई गैप आ सकता है, कहीं पे आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। मगर चीजें फाइनलाइज होगी और जो चीजें काफी समय से आप सोच रहे थे कि अभी तक मैरिज से कनेक्टेड इश्यूज फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेंगे आपको फाइनलाइज करने में। ये चीज जरूर कहूंगी कि गुरु जब वक्रावस्था में आते हैं तो जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर गुरु वक्रावस्था में होंगे उनका ये वक्रावस्था के अंदर मैरिज होगा या मैरिज फाइनलाइज होंगे। मतलब जो चीजें शादी नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पर फाइनल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर घर पे बातचीत करने की प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएंगे और वहां पर हो सकता है कि किसी को चीजें अच्छी लगे, किसी को नहीं लगे, तो आपको समझाना भी पड़ेगा कि आप किस तरह से ये पूरा सिचुएशन है उसको पूरा हैंडल करना, लोगों को समझाना, ये प्रोसेस करने में आपको गुरु वक्रावस्था में मदद करेंगे। दूसरी चीज ये होती है कि जिनके जन्म कुंडली में गुरु मार्गी हैं और अभी यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो उनकी शादी में कुछ डिलेज होंगे। कहीं पे बात करी है तो वहां पर आपको वेटिंग में रखा जाए, हो सकता है कि चीजें या डेट आगे बढ़ सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जिनका भी ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनके वक्रावस्था का जो गुरु है यहाँ पर दोनों को काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा गुरु। कुछ परिस्थितियों में आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि शुक्र की राशि के अंदर गुरु वक्रावस्था में आ रहे हैं, तो अगर कोई भी चीज आप समझाना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को या अपनी कोई सिचुएशन को, अपने मन की बात को आप बताना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में आप बता सकते हैं और ये काफी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ के अंदर अगर कोई भी चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी तो उसे बैठकर इस समय के अंदर रिजॉल्व करेंगे और शांति से रिजॉल्व करेंगे, किसी एल्डर पर्सन की हेल्प लेकर करेंगे, तो आप मैरिड लाइफ में कुछ चीजों को सुलझा पाएंगे और काफी हद तक सुलझा पाएंगे।
अब दूसरी चीज ये है कि ये सेकंड लॉर्ड बनकर यहाँ पर बैठे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़वाते हैं। फिफ्थ लॉर्ड बनकर बैठे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर टीचिंग क्षेत्र के अंदर हैं तो वहां पर काफी अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। मगर लव मैरिज की परिस्थिति को आगे बढ़ाने में और मैरिज से कनेक्टेड जो लोगों का इश्यूज चल रहा है तो वो कुछ हद तक रिजॉल्व होगा इन समय के अंदर। यहाँ पर कुछ समय के लिए हो सकता है कि शायद आपको हैंग कर दिया जाए कि बहुत टाइम के लिए ये परिस्थिति आगे बढ़ ही नहीं रही है, मगर अचानक से वो बढ़ेगी आगे। इस तरह से काफी स्लोली काम बनेगा, मगर ये गुरु वक्रावस्था में मैरिज से कनेक्टेड बात बनेगी जरूर। दूसरी चीज है कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, तो यहाँ पर से गुरु का दृष्टि संबंध 11th हाउस पे पड़ता है। तो ये जो 11th हाउस का दृष्टि संबंध है, यहाँ पर मुझे लगता है काफी कॉन्टैक्ट्स बनेंगे लोगों के साथ, आप जहां नहीं मिल पा रहे थे तो वहां पर मिल पाएंगे। मगर पेमेंट थोड़ा रुक के आएगा, यानी कि आपका जो पेमेंट होगा वो एक बार में नहीं आएगा, आपको शायद 3-4 बार बोलना पड़ेगा जब जाके आपका पेमेंट आएगा। प्रमोशन के लिए थोड़ा सा डेट आगे बढ़ सकती है, या हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए कहा जाए कि आपके प्रमोशन के अंदर आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। मगर मुझे लगता है कि ये काफी लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाता है, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जहां आपके अंदर जो भी प्रकार की डेफिशिएंसीज हैं उस डेफिशिएंसी पे आप काम कर पाएंगे। और ये वक्रावस्था का गुरु रुक के आपके फाइनेंशियल परिस्थिति में आपकी मदद करेगा। यहाँ पे पेमेंट थोड़ा डीले होकर आएगा। लग्न के ऊपर जो दृष्टि संबंध बनता है, तो ये दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है कि आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत हद तक गुरु कंट्रोल करके रखेंगे, और काफी लोगों का रिस्पेक्ट भी आप मेंटेन करेंगे। घर के अंदर जो भी लोग हैं उन सबका रिस्पेक्ट भी साथ में रखना है, ये भी गुरु आपको बताएगा। और एक स्थिरता लेकर आते हैं गुरु। तो मुझे लगता है कि मंगल का कोई भी प्रकार का भ्रमण हो, भले नीचस्थ हो, जो भी है, बट गुरु आपके ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना के रखेगा। आपके डिसीजंस में आपको 2 बार सोचने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए वक्र अवस्था में व्यक्ति को कुछ हार्डशिप के साथ लानी, यानी कि अब काम ऐसे मिलते हैं कि जहां पर आप बहुत चैलेंजिंग परिस्थिति में हो, मगर आपको उसमें कैसे परिस्थिति को हैंडल करना है, कैसे आपका एक ट्रेनिंग प्रोसेस होगा ये, क्योंकि लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। मगर सेल्फ डेवलपमेंट बहुत होगा, आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बढ़ोतरी होगी, काफी हद तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। मगर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि वजन बढ़ने की समस्या आपकी लाइफ में क्रिएट ना हो, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर फैमिली मेंबर्स की बात की जाए तो फैमिली मेंबर्स के साथ आपके लाइफ पार्टनर के कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ झगड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर ये वाणी घर का स्वामी, 2nd हाउस का स्वामी बनकर 7th हाउस के अंदर है, तो कहते हैं ना कि हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारे फैमिली मेंबर्स की कुछ ना कुछ झगड़े क्लेश हो जाते हैं इस परिस्थिति में, वक्र अवस्था के अंदर। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर कुछ झगड़ा हो, तो वहां पर वाणी के ऊपर बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। देखो, वाणी भाव का स्वामी वक्र अवस्था में आ रहा है, तो फैमिली के अंदर कभी भी बातचीत करते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत प्रिसाइज होके बात करनी है, क्योंकि संबंधों को संभालने में देखिए वक्रावस्था का गुरु मदद तो जरूर करेगा, मगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी होगी कि सबके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट रहेंगे। दूसरी, यहाँ से दृष्टि, एक संबंध जो नवम दृष्टि पड़ती है वो आपके 3य स्थान पे पड़ती है। तो देखिए, यहाँ स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। जिन लोगों को भी जॉब में चेंजेस या बदलाव करने हैं तो उनको स्थान परिवर्तन का एक्सपीरियंस होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो उसका एक सही माध्यम आपको प्राप्त होगा। टेक्निकली बहुत परफेक्ट बनाएगा ये गुरु। यहाँ पर वाणी का उपयोग कर यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा आप बहुत सारी चीजों को एक तरह से एस्टैब्लिश कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये दृष्टि संबंध की वजह से एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। मगर यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि हो सकता है कि इस समय के अंदर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करें,
स्टूडेंट्स के लिए भी एक ट्रैवलिंग या कहीं पर भी मूवमेंट का ये सिचुएशन क्रिएट करता है। मगर ये वक्र अवस्था का गुरु आपके लग्न के ऊपर दृष्टि करता है, लाभ स्थान पे करता है, कम्युनिकेशन के घर पे, थर्ड हाउस पे करता है जहां पे एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक लर्निंग एबिलिटीज देगा। आपको बहुत कुछ, बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत कुछ सही समय पर आपको गाइड करेंगे। तो एक गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होता है। मगर जिनके भी जन्म कुंडली का गुरु वक्री है, उनको यहाँ पर जो उनके रुके हुए काम है वो सारे संपन्न होते हुए दिखेंगे। और जिनके मार्गी गुरु है जन्म कुंडली के अंदर, अब यहाँ पर वक्री हो रहा है, तो उनको यहाँ पर चीजों में वेटिंग में रखा जाएगा। थोड़े टाइम के लिए उनको वेट करना पड़ सकता है, परिस्थितियों का वेट करना पड़ सकता है, डिसीजंस का वेट करना पड़ सकता है, मगर काम होगा जरूर, मगर थोड़ी धीमी गति पे होगा। और जिनके जन्म कुंडली में वक्री है, उनके काम जो रुके हुए हैं वो सारे इस वक्र गुरु अवस्था में संपन्न होंगे। उनको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। मैरिज फाइनलाइज नहीं हो रही है, तो अब यहाँ पर मैरिज फाइनलाइज होगी। और मुझे लगता है बहुत अच्छा एनालिसिस करके सही लाइफ पार्टनर को आप चूज कर पाएंगे। मगर घर के अंदर कहीं पर भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो उसको बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। आई होप कि ये परिस्थिति मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।